मैंने यूएसडीटी सेल किया था, हम्म। लेकिन वो जो है एक मर्चेंट के अकाउंट पर हमने कैश डिपॉजिट करवा दिया था, और उस मर्चेंट के अकाउंट से मतलब उसके पास से मेरे को सामान लेना था। हम्म। लेकिन अब सामने वाले ने जिसने सीडीएम किया पता नहीं वही बंदा दूसरा है, उसने रिपोर्ट अब कर रहा है उसी मतलब अमाउंट पर, हम्म। दूसरी नहीं नहीं, आईडी से। मतलब टेलीग्राम पर था वो उसने सब। सीडीएम आपके अकाउंट पे किया था डायरेक्टली? उसने मेरे अकाउंट पर करना था, लेकिन मेरे को उसको मर्चेंट को पैसे ट्रांसफर करना था, तो हमने उसके अकाउंट पर करवा दिया था। मतलब आपने किसी और मर्चेंट के अकाउंट पे ट्रांसफर करा दिया? जी, उसके अकाउंट पर पहले से पैसे ट्रांसफर करते थे लगभग 1 1.5 साल से। हाँ। हाँ, तो हमने सोचा ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर करवा दिए। हम्म। हाँ। और फिर उसने, जिसने आपको पैसे भेजे, उसी ने जी कंप्लेन कर दी जी जी। कि भैया? तो उसने क्या बोल के कंप्लेन कर दी? उसने बोला है कि मतलब उसने मैनेजर के पास कंप्लेंट किया, बोला है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। और मतलब लिखित में उसने ये दिया है कि गलती से पेमेंट चला गया, जबकि 4 बार में पेमेंट लगाया उसने कैश गलती से डिपॉजिट। कैसे चले जाते हैं? ये गलती से तो मोबाइल से चले जाता है। आप किसी को पैसा देने कैश में, वो भी उसके एटीएम में जाके जमा कर रहे हो, तो वहाँ गलती से कैसे चला जाएगा? वो भी लेकिन एक वो बार। बात, जी, ठीक है, उसने मैनेजर ये वो बात कहा नहीं मैनेजर सुनी। को, तो क्या किया जी, मैनेजर ने? चार्जबैक कंप्लेन लगाया है? मैनेजर ने पहले अमाउंट होल्ड कर दिया, हम्म। फिर कौन सा पाँच बैंक छः है दिन आपका? कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक। और वो जिसने भेजा उसने भी स्टेट बैंक से ही भेजा है? हाँ, स्टेट बैंक के कैश डिपॉजिट मशीन से। अच्छा, तो उसने फिर अपने स्टेट बैंक में जाकर कंप्लेन कर जी दी? जी 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 तो वो, हाँ, बैंक सेम है तब तो वो होल्ड कर देंगे पैसे को फिर? जी। उसके बाद जो है मैनेजर के पास हम गए, तो उनने बोला कि जो है ये तुम्हारा पैसा नहीं है। तो हम बोले हमारे पास रिसिप्ट है ऑनलाइन टोटल। तो बोले कि उसमें अकाउंट में मतलब अगर वो कोई जो, गलती से किसी को भेजता है पैसे, तो उसको रिसिप्ट थोड़ी भेजता है। जी, हमने मैं, हाँ। रिसिप्ट भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कि तुमने फ्रॉड किया। हमने बोला हमारे पास सारे प्रूफ हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी है, यूएसडीटी हमने उसको सेंड किया वो भी अरे है। तो भैया, बोले अगर सामने वाले के साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, तो क्या उसने कोई साइबर में कंप्लेन कराई है उसकी? नहीं सर। तो फिर बैंक वाले की जिम्मेदारी है ना कि अगर भैया सामने वाले के साथ आपको लग रहा है कि फ्रॉड हुआ है, वो सही है, तो वो उसकी कोई, भैया आप कंप्लेन मांगोगे ना, उससे एफआईआर की कॉपी मांगोगे, बैंक का काम है। जी आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भैया आपने ये किया है, आपने वैसे? तो फिर हर एक इंसान कोई सामान खरीदेगा और कल होके हाँ, फिर जाकर एक झूठी कंप्लेन दे आएगा। अगर जी कंप्लेन सही है तो वो जाके थाने में दे। जी अगर वो बंदा सही है तो बैंक में तो आके वो कुछ भी कह सकता है, तो बैंक में मतलब कि मैनेजर भी उसके साथ मिले हुए हैं, इसका मतलब है। जी जी। 70 से 80% चांस सर इसी का। क्योंकि मैनेजर को उसका कमीशन मिलता होगा अपना, जी कि भैया आप उस होल्ड लगा दीजिए, फिर सेटल के नाम पे जो पैसा आएगा उसका हम आपको कुछ परसेंटेज दे देंगे। ऐसे जी तो, क्योंकि अगर वो बंदा सही है, नियम के अनुसार बैंक में चार्जबैक कंप्लेन लगाने के लिए भी या पैसा होल्ड करने के लिए भी पुलिस की एफआईआर या कंप्लेन कॉपी चाहिए होती है, जी सर। जिससे ये प्रमाणित हो कि वो बंदा जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। जी तो बैंक ने चार्जबैक लगाया है आपका, तो आपका ब्रांच अलग है या आप उसी राज्य से हो? आप कहाँ से हो? सर, हम तो उसके पास से ही 12 से 15 किलोमीटर दूरी पर। हाँ, तो बस ब्रांच में जाकर अगर आप अपने, आपका खाता तो उसी ब्रांच में है या अलग ब्रांच में है? नहीं सर, हमारा खाता उस ब्रांच में नहीं है। नहीं है तो आपका जो भी बैंक है एसबीआई का, जहाँ ब्रांच है वहाँ पे आप मैनेजर को सारे प्रूफ देंगे, वो फिर जी। उसको डिस्प्यूट में रहेगा। मैनेजर ये बात मतलब सुनने को तैयार ही नहीं, नहीं आपका ब्रांच का मैनेजर सुनने को तैयार नहीं है? जी। नहीं, या उसके ब्रांच का मैनेजर सुनने को तैयार नहीं है? नहीं नहीं, मेरे ब्रांच के मतलब वो जो अकाउंट होल्डर है, हम्म। उसके ब्रांच का मैनेजर हमारी बात सुनने को अरे तैयार नहीं है। उसके ब्रांच का मैनेजर तो उसके साथ मिला हुआ है, तो सुनने को तैयार नहीं है। आप अपने बैंक में वो जाइए ना। सर वो जो कंप्लेंट किया वो राजस्थान से किया है। अरे वो राजस्थान से किया या फिर किसी भी राज्य से किया, जी कंप्लेन वहां से आई है, लेकिन होल्ड तो आपके खाते में लगा है ना। जी तो और ये चार्जबैक कंप्लेन है, तो चार्जबैक जी कंप्लेन को आप डिस्प्यूट कर सकते हैं ना। आपके जी अपने ब्रांच में जाइए कि सर ये जो होल्ड लगा है, क्योंकि एक ही बैंक का है, ये गलत जी लगाया है, सामने वाले ने मेरे से यूएसडीटी खरीदा है, उसका, उसने मेरे को पैसा भेजा है, उसका इवन उसने मेरे को बकायदा रिसिप्ट भी भेजा है। तो जो ये चार्जबैक जी कंप्लेन है ये झूठी कंप्लेन है, जी। और जो भी मेरा पैसा होल्ड पे है उसको अनहोल्ड किया जाए। तो सर जैसे उसने मतलब ब्रांच मैनेजर को बताया है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। फिर वही बात, अरे उसने ब्रांच मैनेजर को कुछ भी बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, कुछ भी हुआ, उसने क्या जी कोई पुलिस कंप्लेन की है? नहीं सर। तो फिर वो ब्रांच मैनेजर को कुछ भी बताता है
आपको उसके ब्रांच मैनेजर से कोई मतलब नहीं है। आप अपने ब्रांच में जाकर अपने ब्रांच मैनेजर को एक कंप्लेन दे लिखित में जी कि ये जो चार्जबैक लगाया है या होल्ड लगा है ये गलत है। सामने वाले ने मुझसे ये यूएसडीटी खरीदा है, बदले में ये पैसा दिया है, उसका ये रिसिप्ट है जो कि उसके द्वारा दिया गया है। अगर कोई भी इंसान फ्रॉड करता है या कुछ जी भी करता है तो वो सामने वाले को रिसिप्ट नहीं प्रोवाइड करता है, और आपने भी जो दिया यूएसडीटी उसका भी आपके पास प्रमाण है जी और सारी चैटिंग है। बस इसमें जी आपके सर। डाउट कहाँ पर है? आप अपने बैंक को बोले, बैंक नहीं मानता है तो फिर उसके बाद बैंक है, आपका जोनल ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर है, आप जी उनको कंप्लेन करें मेल के थ्रू, बिल्कुल हटेगा आपका जो भी होल्ड लगा हुआ है। जी लेकिन चार्जबैक सर जी। कंप्लेन एक तरीके से डिस्प्यूट होता है, जिसने जी सामने वाले ने उसको अराइज किया है। अगर आप उसको ऑब्जेक्शन करोगे तो वो हट जाएगा। जी बट सर जैसे कि मतलब सामने वाले ने उसमें मतलब कंप्लेंट जो ब्रांच फिर मैनेजर यार यहाँ वही की। कहानी, मुझे मत सुनाओ, एक ही चीज बार जी बार रटे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इससे तो लग रहा है कि आप भी फ्रॉड हो। पहली बात है कि अगर आपने यूएसडीटी बेचा, कैश में क्यों लिया, जी सीडीएम मशीन में लिया? अगर लिया जी तो भी सही है, तो भी बस वही गीत गा रहे हो कि भैया उसने ये किया, उसके बैंक ने। तो भैया तुम्हारे अकाउंट में होल्ड लगा है, तुम अपने ब्रांच जाओगे या उसके ब्रांच भागे भागे जाओगे बेवकूफ़ों की तरह? नहीं सर अपने ब्रांच जाएंगे। तो फिर सर लेकिन जो मतलब वो ब्रांच मैनेजर है वो बोल रहा है कि यूएसडीटी कोई मतलब लीगल टेंडर नहीं है, तो आपने मतलब फ्रॉड किया है। अरे ब्रांच मैनेजर कौन होता है बोलने वाला? ब्रांच मैनेजर ऐसे तो अगर उसको बात करोगे तो कुछ भी बोलेगा, उसके मन में जो आएगा वो बोलेगा, आपके मन में जी जो आएगा वो बोलेगा। आपको जो मैं कह रहा हूँ वो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लिखित जी कंप्लेन करें बैंक को मेल के जी माध्यम से। ओके। कितने अमाउंट को लेकर है? 50,000। सावधान हो जाइए। बहुत से लोग का ये सोचना है कि अगर हम सीडीएम कैश डिपॉजिट लेंगे या फिर डिजिटल ई रुपये के थ्रू लेंगे तो हमारे अकाउंट पे फीस होल्ड नहीं लगेगा। ये एक गलत धारणा है। पैसे आपके अकाउंट में सीडीएम से डिपॉजिट हो या डिजिटल ई रुपये से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, फ्रॉड के पैसे आ सकते हैं। सीडीएम में जिसने जमा किया वो कई बार फेक कंप्लेंट डाल देता है, या फिर अगर वो घुमा फिरा के भी आपको पैसे जमा करता है, पकड़ा जाता है तो किसको किया, तो आपको किया, तो उसकी वजह से भी अकाउंट पे होल्ड लीन फ्रीज लगने जैसी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी आप लेन देन बाइनेंस P2P करें, ध्यान रखें कि जो सामने वाला है वो साइबर ठग ना हो, अपराधी ना हो, फ्रॉड ना हो। उससे जानें कि उसका इनकम सोर्स क्या है, उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो सैलरीड पर्सन है, कोई बिजनेस है, क्या है, कुछ प्रूफ लें, उसके बाद ही उससे पैसा रिसीव करें। अदरवाइज़ वो फ्रॉड ठगी का पैसा देगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम में फंसेंगे, चाहे किसी भी माध्यम से आपको दे। पता नहीं था, फंस गए हैं, अकाउंट फ्रीज हो गया, होल्ड हो गया, लीन हो गया, पुलिस का नोटिस आया है, परेशान हैं, क्या करें नहीं करें। एक सही गाइडेंस के लिए, अपना समय पैसा बचाने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें। जो भी इशू है, नोटिस की कॉपी है, डिटेल्स है, जिससे आपको हेल्प मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हाई बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।